नमस्कार, मैं हूं रिजवाना। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे स्थापित हों। न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि इन निर्देशों को अक्षरशः जल्द से जल्द लागू किया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीआई, एनआईए आदि केंद्रीय एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने ये निर्देश परमवीर सिंह सैनी द्वारा दायर एसएलपी का निपटारा करते हुए जारी किया, जिसमें बयानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में मुद्दे उठाए गए थे। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग भी एक शर्त है। धारा 161(3) के लिए पहला प्रावधान ये करता है कि गवाह से पूछताछ के दौरान एक पुलिस अधिकारी को दिए गए बयानों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी दर्ज किया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर निवासी एक 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के करीब 20 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने चिकित्सकों की रिपोर्ट समेत तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस मामले में बच्चे के जन्म से न केवल किशोरी को जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ेगी, बल्कि सामाजिक परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। किशोरी व उसके अभिभावकों को आघात नहीं पहुंचे, इसलिए गर्भपात की अनुमति जरूरी है। लेकिन दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई हो सके, इसलिए मेडिकल कॉलेज भ्रूण को सुरक्षित रखे। साथ ही आवश्यक होने पर डीएनए परीक्षण की भी कोर्ट ने अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को इसके लिए बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक कुमार गौड़ ने पीड़िता की याचिका को निस्तारित करते हुए ये आदेश दिया है। सड़क पेड़ के चारों ओर से मोड़ क्यों नहीं ले सकती है? इसका मतलब केवल ये होगा कि गति धीमी होगी। यदि गति धीमी है तो दुर्घटनाओं को कम करेगी और अधिक सुरक्षित भी होगी। मथुरा में कृष्णा गोवर्धन सड़क परियोजना के लिए पेड़ों को काटने के लिए यूपी सरकार की तरफ से दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सीजेआई एसए बोबड़े ने ये टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने परियोजना के लिए 2940 पेड़ों की कटाई के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के प्रावधान अपने ग्राहक को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने में लगी एक निजी सुरक्षा एजेंसी पर भी लागू होते हैं। अगर वो ईपीएफ अधिनियम के आवश्यकता को पूरा करती है तो जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस तरह से पैंथर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जबकि सहायक भविष्य निधि आयुक्त के आदेश की पुष्टि करते हुए इसे ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन और वैधानिक बकाया जमा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। चेन्नई पुलिस ने बुधवार को मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के पूर्व जज सीएस कर्णन को गिरफ्तार कर लिया। चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने पूर्व जज को एक ऑनलाइन वीडियो के कारण गिरफ्तार किया है, जिसमें उन्होंने जजों को गाली दी थी और जजों की पत्नियों को रेप की धमकियां दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने कल पुलिस महानिदेशक और चेन्नई पुलिस आयुक्त को 7 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कर्णन के खिलाफ जांच की प्रगति से पीठ को अवगत कराने का निर्देश दिया था। दिल्ली के 3 नगर निगमों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों के वेतन का भुगतान न करने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है कि भले ही उच्चतम न्यायालय ने 17 जून को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को पूर्ण वेतन का भुगतान करें, उन्हें उचित आवास प्रदान करें और चिकित्सा कर्मचारियों और डॉक्टरों के बीच समान रूप से क्वारंटीन संबंधी दिशा निर्देशों को लागू करें, कोविड-19 रोगियों के साथ संसर्ग को देखे बिना। लेकिन डॉक्टरों को भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक मासिक वेतन, पारिश्रमिक, भत्ते आदि दिल्ली सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दे दी, जिन्होंने 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी हत्या मामले में जमानत की मांग की थी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए कहा कि अगर सैनी को धारा 302 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा 2020 को रद्द करने और जून 2021 तक उसी को स्थगित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर फैसले की जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखकर समक्ष अधिकारी ने निर्देश दिया है कि अधिवक्ता ऑनलाइन रिकॉर्ड परीक्षा 2020 इस वर्ष आयोजित नहीं किया जाएगा। अब इसे जून 2021 के महीने में आयोजित किया जा सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस संचार की सामग्री को सभी संबंधितों तक पहुंचाएं। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।